एक और बात पे आता हूं, क्योंकि शादी की एक ही परिभाषा नहीं है ना? तो हम कंपेनियनशिप पे आते हैं। ये तो शादी हो गई। अभी आपको किसी के भी साथ रहना है तो निश्चित ही डूज एंड डोंट्स क्लियर करके रहना है, बरोबर है? अब कंपेनियनशिप में या दोस्ती में मैंने बड़े बड़े बुद्धिमानों को फंसते देखा है। और एक्चुअली कृष्ण की बातें, उनकी ट्विस्ट और उनका सरकाजम मजा आता है मेरे को। तो कई बार लगता है अपन भी यूज करो, करता रहता हूं। आमने सामने जो बैठते हैं सबको दिन भर मिलती रहती पुड़ियाएं, बैठे तो सही कोई। तो एक बार कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में, क्या अर्जुन, तू बातें तो बुद्धिमानों जैसी कर रहा है ना, लेकिन है नहीं। क्योंकि तू जो कुछ करना चाह रहा है ऐसा बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं, जिसको पंडित कहना है कृष्ण, कि पंडित लोग ऐसा नहीं करते कि तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन तू जो काम करना चाह रहा है वो ऐसा नहीं है। यही मैं कह रहा हूं। और मैंने सबको फंसते देखा है, एक दो को नहीं, कईयों को फंसते देखा है। बोर्ड लाना ना जरा, और ये चीज समझ लेना, जिनको आगे कंपेनियन चुनना है या शादी करनी है, क्योंकि जितना आपके हाथ में है, अभी तो हम आपके हाथ की चर्चा कर रहे हैं, सत्य यह है कि उससे कहीं ज्यादा प्रकृति के हाथ में है, आप ही के जीवन की डोर। लेकिन उस पर हम आ नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तो अपने ही बूढ़े जाल में फंसे पड़े हैं, तो वहां से कैसे निकले उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके साथ कैसे रहना उसकी चर्चा बाद में करेंगे, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा। इसलिए 3 डूज 3 डोंट्स तो स्टैंडर्ड हो गए, है ना? लेकिन उलझन क्या होती है कि सब जने समझते नहीं हैं कि दोस्ती क्या होती है, साथ क्या होता है, और कंपेनियनशिप क्या होती है या शादी क्या होती है। इसका जो भेद है ना, कोई समझ नहीं पाता है। और अच्छे अच्छों को मैंने गलत जगह उलझते देखा है। अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि बेहोश है, जमाने के मारे हुए हैं, तो बातें बुद्धिमानों जैसी करते हैं लेकिन बुद्धिमान है नहीं। तो मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मुझे लगता है कि इससे समझने में आसानी हो जाती है। होता क्या है, ये जो बच्चा होता है ना, वो प्रकृति से कनेक्टेड होता है। समझ में आ गई बात आपके? अब उसका कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, या तुम्हारा स्टेटस क्या है ना, या तुम किस खानदान से हो, तुम ड्राइवर की औलाद हो या धनपति की औलाद हो। बच्चों को भी इससे फर्क पड़ता है। फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है? वो ड्राइवर के बच्चे के साथ भी उतनी ही मस्ती से खेलता है ना, जितना किसी धनपति के साथ। वो मूर्खों के साथ भी इतने ही मजे से रहता है जितना बुद्धिमानों के साथ। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के बनाए रिश्तों से चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब झंझट क्या हो गई? अब इस खेलते बच्चे को ये वाला बॉक्स बन गया। अब यहां पर आप ले आए, किस धर्म का है, किस जात का है, कुंडली मिलती है, क्या कमाता है, उसका खानदान क्या है, परिवार क्या है, बिजनेस क्या करता है, बरोबर है? यही क्राइटेरिया सिखाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो। हालांकि प्यार में एक ताकत है, ये तो जिनने प्यार किया वो जानते हैं, बरोबर है? जो प्यार करते हैं वो इसके किसी बंधन को नहीं मानते हैं। मानते हैं? अरबपति की लड़की होगी, मुस्लिम मैकेनिक से प्यार हो गया, फिर ये महाराज लोग बीच में आते हैं, पंडितों, मौलवियों, अरे तुम्ही तो कहते हो जगत माया है, तुमसे नहीं छूट रही, उसने छोड़ दी। कितनी ताकत है प्यार में। ये चिल्लाते रहते जगत माया है, और बड़े आश्रम बनाओ, और बड़े मंदिर बनाओ, और हवाई जहाज खरीदो, और बड़ी मूर्तियां लगाओ, और फिर लेक्चर में क्या, जगत माया है। अरे महाराज, प्रेम कर लेते जो कबीर कह रहे हैं, 2.5 अक्कर प्रेम का,
पढ़े वो पंडित हो है, जिसने प्रेम पढ़ लिया वो तो इस बॉक्स को तोड़ के भग जाता है। भग जाता है ना। माँ बाप दादा दादी खानदान कितनी चीजें समझाते हैं, वो अंदर अंदर हंसता है, बाहर बड़ी सीरियसली सुनता है और अंदर अंदर हंसता है, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। सेटिंग चालू है, कब भगेंगे तय है, तुम तुम्हारे बोलते रहो। कितना समझाते हैं, प्रेमी माया से दूर हो जाता है। तो एक होता है प्रेमी और एक होता है इस बॉक्स का मारा, और बीच में सब जने रहते हैं, क्योंकि प्रेमी हो जाए तब तो कोई बंधन ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया काम नहीं करता है, तब तो सारे क्राइटेरिया फिक्स हो गए। अब होता क्या है, थोड़ा सा समझना कि प्रेम क्या है, इसको समझने में भी गच्छा खाते हैं, है ना। तो प्रेम एक ऐसी आइटम हो गई कि हर एक को जीवन में 10-20 से तो हो ही जाता है ना। चलते रास्ते लॉटरी की दुकान हो गई है, ले हो गया है ना। फिर अच्छा लगने लग जाता है, कॉमन कॉमन है ये, अच्छा लग रहा है, उसके साथ मजा आता है, शादी कर लेते हैं। अच्छा, अरे मत करो यार, फंस जाओगे। ये सब क्राइटेरिया नहीं है, ये सब क्राइटेरिया नहीं है। ये सब क्राइटेरिया क्यों आ रहे हैं समझना। प्रेम तो है ही नहीं, प्रेम की तो अभी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। प्रेम तो बड़ी ऊंची चीज है, उसको छोड़ देते हैं अपन। फीलिंग क्या आती है, अच्छा लग रहा है ना, विचार मिलते हैं, है ना, उसके साथ थोड़े दिन रह के मजा आया, है ना, देखो मेरी बात सुनता है ना, डिस्टर्ब नहीं करता है, शादी कर ले पता चलेगा हम सोचते नहीं आगे की। अच्छा, लड़के भी एक्टर होते हैं, मुझे क्या चाहिए तेरी खुशी, तो अपन भी सोचते हैं वाह यार अबे जरा ध्यान से देख, अंदर राक्षस छिपा हुआ है वो तो खूबसूरती देखी नहीं कि लड़का सज्जन हुआ नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की उतना सज्जन लड़का हो जाता है हाथों हाथ। ये पंडित, ये संसार, ये समाज सज्जन करने में थक जाते हैं, नहीं होता एक सुंदर लड़की निकल जाए तो 50 लड़के एक साथ सज्जन हो जाते हैं कि कितनी सज्जनता ना दिखा दे कि हमको लिफ्ट दे, सब सज्जन हो जाते हैं, फंस जाते हैं। मैं वाकई कह रहा हूं, फंस जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है क्या। मेल फीमेल साइकोलॉजी पे तो चर्चा करेंगे तब करेंगे, लेकिन प्रकृति ने तय कर रखा है कि मेल रिलायबल कौम नहीं है, बड़ी एक्टर है वो, होगा, अभी उसको भी छोड़ो। अब झंझट क्या है, थोड़ा समझना हर कोई, प्लीज मेहरबानी करके समझना कि आपको जीवन साथी चुनना है, उसका क्राइटेरिया आप मेहरबानी करके प्रकृति के साथ ट्यून रह के चुने। बड़ा अलग क्राइटेरिया है, अभी मैं ऊपर भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि सारी जोड़ियां बनी बनाई है, और दिक्कत यह है कि सब गलत जोड़ियों में फंसे पड़े हैं। यह जीवन का सत्य है, लेकिन वो अंतिम सत्य है ना। पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हाथ लग रही है ऐसी जोड़ी भगवान ने बनाई हो तो भगवान की मिस्टेक है ना तो हमको लगता है नहीं, जोड़ियां ऊपर नहीं बन रही है, वो ऊपर बन रही है। कितनी जोड़ियां जिसके जीवन में लिखी है मिल भी सकती है, लेकिन सब गड़बड़ सड़बड़ हो रही है। वो मैं कृष्ण का जीवन समझाऊंगा शायद, अभी कृष्ण की प्रेम कहानियां समय बचेगा तो बताऊंगा कि जोड़ियां कैसे बनती है, क्या होता है, प्रेम किसको कहते हैं, उसकी ताकत क्या है। एक साथ दो जने आ जाए और चमत्कार ना हो, बात गलत है, लेकिन चमत्कार की जगह विनाश हो रहा है, ये बात सत्य है। अब होता क्या है, सबको सावधान रहने की जरूरत है। ये मैं जो कह रहा हूं, मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को फंसते देखा है इसमें, एक से एक नामी शामी शोहरत दौलत की मालकिन, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रोज फंसते हैं। होता क्या है कि आपने ये मन मार डाला, बरोबर है, ये बॉक्स बन गया ना, तो यहां पर आपका एक मन बन गया, आज की तारीख में आप ये वाले मन हो, बरोबर है। और ये मन क्या है, ये मन जो बादशाह था वो तो मर गया, अब ये मन मजबूर है, समझ गए आप, बड़े ध्यान से समझना, ये मन मजबूर है। अब उसको 1000 तरीके की मजबूरियां हैं, है ना। अभी माता पिता से झगड़ा हो गया और आपके मन में चल रहा है घर से भगना है, क्यों, क्योंकि आप इस मन में आ गए। अब घर से भगना और कोई लड़का टकरा गया,
आपको तो घर से भगना ही था, वो निमित्त बन गया। थोड़े दिन के साथ में लगता है प्रेम हो गया और शादी कर लो, भागो। अब वो जो अच्छा लग रहा है वो आपकी कमजोरी का अच्छा लग रहा है, लड़के में कुछ भी नहीं है, समझ लेना। ये समझ में आ रही है बात? बहुत फर्क समझना। यदि आपका मन कमजोर है, आपकी जरूरत है, और उस समय कोई आपको अच्छा लग रहा है, वो कभी आपका कंपेनियन नहीं हो सकता, वो ज्यादा ज्यादा दोस्त हो सकता है। क्लियर? क्लियर? आपकी जरूरत है, किसी लड़के का साथ चाहिए, तो साथ अच्छा लगेगा ही। उससे लड़का अच्छा कैसे हो गया मुझे बताओ? हो गया। अब परिवार वाले तय कर ले कि तू 24 की हो गई, शादी कर ले, तो आपको आपका जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि करनी है। फिर एक दिन में 5 दिखा दी और एक सिलेक्ट कर ली। अरे भाई, समय तो आने दो, हैं? समय तो आने दो। तो हम मजबूर हैं, तब आप जो भी सिलेक्शन करेंगे गलत है और फंसते हैं। आदमी फंसता रहता है, और मैंने सबको फंसते देखा है। आप भीतर से कमजोर हो, आप टूटे हुए हो, आपकी माताजी अभी मरी है, तो आप भीतर से खाली हो गए। अब खाली हो गए, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। किसी का भी साथ आपको अच्छा लगेगा, तो उससे शादी कैसे कर सकते हो? उससे प्रेम कैसे हो गया? आपको अच्छा लग रहा है, उसको आप प्रेम समझ रहे हो। समझ में आ रही है सबके बात? बहुत गहरी बात कह रहा हूं। प्रकृति नहीं चाहती उसका साथ। प्रकृति ने क्लियर कर रखा है कि कौन दोस्त है और कौन कंपेनियन है। तो कोई संकट में साथ खड़ा है तो खड़े रहे, संकट हमारा है, कोई साथ देगा तो अच्छा लगेगा ही, किसको नहीं लगेगा? तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, कमजोरी आपकी है। तो अपनी कमजोरियों पे यदि आप निर्णय लेंगे तो फंस जाएंगे, है ना? फिर हम देखते हैं बड़े बड़े लोग फंसे हैं। शानदार हीरोइन टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, किसी गधे ने सहायता दे दी, शादी कर ली, फिर जीवन भर का टेंशन होता है ना। बड़े बड़े फंसते हैं इसमें। तो आपकी कमजोरियों को आप पर हावी मत होने दो, इसलिए मैं बादशाह बन जगा रहा हूं। आप बादशाह हो, तब तो आप कह सकते हो कि मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि तब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप मजबूर नहीं हो। तब अच्छा कोई लगा है, वो आदमी पक्का। आपकी जरूरत है, आपकी चाह है, आप मजबूर हो, फिर सोच तो अच्छा लग रहा है, या घर वालों ने मजबूर कर दिया, ये उम्र निकली जा रही है। अरे भाई, कुंवारों को क्या तकलीफ है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हैं? क्या तकलीफ है कुंवारों को भी भाई? कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कोई ऐसा है जो मजबूरियों में फंसा है? बहुत लोग फंसे हैं, सारे प्रेम विवाह करने वाले, सारे, कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है। सब मजबूरियों में फंसे हैं, और मजबूरियों में कुछ अच्छा लगा है, उसको प्रेम समझ के फंसे हैं, और साल भर में चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई है सबके जीवन की। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। ये हो ही नहीं सकता कि दो आदमी साथ में आए और शानदार प्रगति ना करे, संभव ही नहीं है। लेकिन वो दो आदमी तो साथ में आए, मजबूरी नहीं। ठीक है? क्लियर है? कोई कुछ कहना चाहता है? कौन कौन फंसा है बता दो ईमानदारी से। कोई बोलेगा नहीं, मुझे मालूम है ईमानदारी का जमाना नहीं है। बट सब फंसे हैं। हाँ, अरे पूरा वाक्य मत सुनाओ, इतना तो बोलो कहां फंसे हैं। हाँ, इस चक्कर में फंसे हैं ना, एक साथ हाँ बोलो, पता नहीं चलेगा किसने बोला। क्योंकि क्या दिक्कत, क्या पकड़े जाने का डर है? फंसे ना, वेरी गुड। मैं आपको जो कह रहा हूं ना, ये गहरे रहस्य हैं मन के, प्रकृति के। आपका जीवन उनसे चल रहा है, ये समाज धर्म से, या आपकी बुद्धि अहंकार से, या आपकी जरूरतों से आपका जीवन नहीं चल रहा है। तो हमारा जो होना था हो चुका। हालांकि अभी भी सब फ्री हैं, कृष्ण पाएंगे तो बताऊंगा, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन कम से कम दूसरों को मत फंसाओ। और जो मैं कह रहा हूं, इसकी चर्चाएं सब जगह करो, दोस्तों में, सर्कल में, परिवार में। वो खुश रहेंगे तो आप ज्यादा खुश रहोगे, है ना? और फिर जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितनी खुशी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। क्राइस्ट के गए, है ना?
तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझाने में। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब कंपेनियनशिप का एक और नियम बताता हूं। ये जो मैंने बताया ना, ये जो ऊपर का बॉक्स बन गया, जो परिवार का वातावरण है, जो समाज का वातावरण है, उन चक्करों में क्या हो गया है कि हर आदमी भीतर से खाली हो गया है और उसको वो प्रेम नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए। ये सबकी तकलीफ है ना? क्योंकि माँ बाप ने स्कूल नहीं जाना था, भेज दिया है, प्रेम गया। किसी ने कुछ करना था, नहीं करने दिया, प्रेम गया। ऐसे करते करते वो मर गया है। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जरूरत प्रेम की है जो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए जरा से में खुश हो जाता है बेचारा, जरा से में। ये तकलीफ है। इसी चक्कर में दोस्त भी गलत बनते हैं, कंपेनियन तो गलत आते ही आते हैं, शादियां भी गलत हो रही है क्योंकि भीतर से बेचारा भूखा है, एकदम उजाड़ प्रदेश है। क्योंकि प्रेम देते आता नहीं किसी को ढंग से, तो वो बेचारा एकदम भुक्खड़ हो गया है। चलो ठीक है। अभी कंपेनियनशिप में सबसे बड़ी बात है कि किसी एक का फुल्ली मैच्योर होना जरूरी है ना? अब मैच्योर मतलब बॉडी नहीं, हाँ, नहीं तो 80 साल का ढूंढ के ले आई बोले आपके कहने पे। साइकोलॉजिकली मैच्योर होना। मैं शरीर की बात ही नहीं करता, एक तो कोई भी बात मेरी शरीर से कभी कनेक्ट मत करना। शरीर मेरे लिए मुर्दा था, मुर्दा है, मुर्दा रहेगा, है ना? साइकोलॉजिकली मैच्योर होना जरूरी है। क्योंकि दिक्कत क्या है, आदमी प्रेम से रह क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसको प्रेम मिला नहीं है। अब शादी कर रहे हैं तो दोनों उज्जवल देश के प्रधान हैं, दोनों प्रेम के भूखे हैं और बड़ी बड़ी अपेक्षाएं मालूम नहीं पड़ती, ये सब अनकॉन्शियसली चलता है। फिर बात बात में दिल टूट जाता है ना? बात बात में दिल टूट जाता है क्योंकि सारी उम्मीद लाके एक आदमी पे खड़ी कर देते हैं। अब बेचारा करे भी तो क्या, कहां से लाए? अब तेरे बाप ने प्रेम नहीं दिया, उसके सजा मैं भुगतूं। तेरी माँ ने नहीं दिया, लेकिन भुगतना तो पड़ेगी। सो हमेशा ध्यान रखना, दो मैच्योर हो कमाल, एक का मैच्योर होना बहुत जरूरी, साइकोलॉजिकली मैच्योर होना जरूरी। क्योंकि इंसान में हर प्रेम की चाह दबी पड़ी है। जिससे भी आपको अपनी जरूरत पे भाई का प्रेम मिले, पति का प्रेम मिले, दोस्त का प्रेम मिले, माता का प्रेम मिले, पिता का मिले, गुरु का मिले, वो आपका सही पार्टनर। क्योंकि आपकी जरूरतें बड़ी है और हर घंटे चेंज हो रही है। अब जरूरत आपको भाई की है, वो भी छोटे भाई की, और मिल रहा है शेरपति। गड़बड़ हो जाती है। समझना चाहिए, आपस में समझना चाहिए कि बड़ी बुरी तरह से मारे गए हो, इसलिए अपना कैरेक्टर दूसरे पे थोपो मत, अपना ईगो मत थोपो। सामने वाले की जरूरत देखो कि इसकी जरूरत क्या है। बाप की जरूरत है, हाँ? दुखी है, घर में भाई बीमार है, तो उसको किसकी जरूरत है? तब पति की नहीं, बाप की जरूरत है। आप रोल अदा करो। सो ये दोनों को आपस में समझना। आप डे टू डे में भी सब जने समझते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो आपके जीवन का सत्य है, लेकिन हम जरूरतें पहचानते नहीं एक दूसरे की। सो ये एक कंप्लीट रिश्ता है। ये बात भी सबके समझ में आ गई? यदि प्रेम की कमी भी पूरी हो जाए तो रिश्तों में बहुत ज्यादा आनंद आ जाए, तो फिर मुझे कहीं बाहर झांकने की जरूरत ना पड़े, है ना? ठीक है। अब एक चीज और हम फिल्मों में भी देखते हैं, वो पुरानी माएँ है, फिर लड़का देखने आता है ना? तो कुछ जलेबी माँ ने बनाई है, कचौरी मौसी ने बनाई है, कुछ बाहर से आया है। किसने बनाया? लड़की ने। देखा ना, मालूम है ना सबको। अब ये माँ बाप कैसे कह सकते हैं कि मैं लड़की से प्यार करता हूं? कह सकते हैं? चलो, अब शादी होके जाएगी तो वहां पे जलेबी कचौरी नहीं बनवाएंगे? वो सहन किसको करना पड़ेगा? यही रिश्ते हमारे। रिश्तों की सच्चाई यही है कि क्लियर नहीं कहते ये कुछ नहीं करती, हमारे सर पे बैठी है,
और ऐसी लड़कियों को ढूंढने वाले ज्यादा लोग हैं, उनको मालूम नहीं है लड़कों की पसंद कि लाओ सर पे बिठा दो, मेरे सर पे बिठा दो, लाओ। लेकिन आप जो है खुला बोलो, पीछे की तकलीफें मत खड़ी करो। ये लड़कों को भी कहता हूँ, शादी के पहले ना बड़ी बड़ी बात है, मैं तो ऐसा इंटेलिजेंट और ये करता था, कबड्डी चैंपियन था, बैडमिंटन में तो यूं था ना, और फिर टेबल टेनिस और बैडमिंटन के रैकेट में फर्क नहीं मालूम पड़ता है। जब शादी हो जाती है वो पूछे लड़की चलो बैडमिंटन खेलने, हैं ये टेबल टेनिस का रैकेट लेके। तो ये जो ऊंची पूंजी, आप अपनी कब्र खुद खोदते हो, सब जने अपनी कब्र खुद खोदते हैं। तो सीधा चलो, सीधे रिश्ते रखो, सारे रिश्ते रखो, और एक चीज ध्यान रखो कि कंपेनियनशिप का अर्थ इतना होता है कि जीवन में ऊंच नीच आती है ना, कैरियर में ऊंच नीच आती है, हेल्थ में ऊंच नीच आती है, तब जो साथ में खड़ा रहे बस वो कंपेनियन बनने के लायक है। ऊंच नीच पे ताने मारे, टोंट कसे और कमजोर करे, वो आदमी किसी काम का नहीं, और दोनों के जीवन में आती है। तब उसको लगना नहीं चाहिए कि मेरी गलती कहां आ गई हो, चलो मैं तो कह रहा हूं मेरी गलती कहां आ गई, तो क्या हो गया ना, अब साथ में खड़े रहो। फिर सुबह शाम मैंने मना किया था, वो तेरे को मना कर देगा कभी तो मायके वापस जाना पड़ेगा। मना किया था, कर दिया ना, अब क्या है, साथ में खड़े रहो। मतलब क्या हुआ? सो ऊंच नीच में साथ में खड़े हो, सारे तरीके के प्रेम दे रहे हो, और कंपेनियन उसको चुनो। सिंपल बात है, जो आपकी जरूरत पे आपको नहीं मिला। आपकी जरूरत पूरी हो रही है, वो कैसे कंपेनियन हो गया, मेरी बात समझ में नहीं आई। बहुत जोर की भूख लगेगी और खाना ही नहीं मिलेगा, 4 घंटे ढूंढ रहे हो, फिर जो भी मिलेगा वो कैसा लगेगा? उससे उसका अच्छा होना जरूरी है। तो यही सब जने फंस रहे हैं। अभी जरूरत आपकी पड़ी है, फ्रस्ट्रेटेड आप हो, मजबूर आप हो, अकेले में आप हो, एकांत में आप हो, कहीं मन नहीं लग रहा है, उस समय कोई आपकी जरूरत पूरी करे तो आपको अच्छा लगना ही है। बस इस चीज से बच जाओ। वो अच्छा दोस्त है, रहने दो, अच्छा दोस्त है, जरूरत पे काम आया, किसी भी कारण से आया ना, ठीक, लेकिन फंसो मत, ठीक है? और एक चीज और, आप 2 जने मिलते हो तो दोनों की प्रगति होना चाहिए, ऑलराउंड। कायदा तो ये कहता है, और ये संभव ही नहीं है कि ना हो। साथ में मिलके एक और एक 11 हैं, 2 डिफरेंट साइकोलॉजी है, दोनों को प्रगति करनी चाहिए। जीवन बहुत हसीन हो जाता है, वो हो नहीं रहा है। और एक और चीज, प्राय लोग बाग क्या समझते हैं कि लाइक माइंडेड आदमी हो ना अच्छा है, ये भी गलत, ये भी गलत, महागलत, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। 2, पहली बात तो डिफरेंट साइकोलॉजी है, एक मेल एक फीमेल, फिर दोनों टोटल डिफरेंट साइकोलॉजी हर हाल में रहेगी और है, उसमें लाइक माइंडेड जैसा कुछ भी नहीं ढूंढना है। आपको तो इस क्राइटेरिया से चुनना है, चाहे वो ईस्ट हो और आप वेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचना मस्तीखोर को ढूंढ लाया तो फिर घर में कौन किसको परेशान करे, यही खिलते रहोगे। यही होगा और क्या होगा। फिर शांत को ढूंढ लाया तो बात करे, बोले 3 दिन हो गए यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो ये सब क्राइटेरिया मत रखना। जो मैं कह रहा हूं ना, छोटी बात है लेकिन जीवन बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 अलग अलग साइकोलॉजी है, आपके क्राइटेरिया से क्लिक हो जाए, बात समाप्त। ज्यादा अच्छा है अगर दोनों अलग अलग साइकोलॉजी है, तो साथ में रहते रहते दोनों के प्लस एक दूसरे अपना सकते हैं, और दोनों के माइनस दोनों मिलके एक दूसरे के दूर भी कर सकते हैं, और दोनों बिकम मोर परफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? आ रही सबके समझ में? कृष्ण जीवन पर ऐसे ही पूर्ण हुए हैं और सबको पूर्ण किया है। तो 2 अलग अलग साइकोलॉजी है। अभी एक मैनेजमेंट में पक्का है, एक दूसरे काम में पक्का है, हो गया ना आपका काम। डिफरेंट साइकोलॉजी ज्यादा अच्छी है आगे बढ़ने के लिए और साथ में रहने के लिए, ताकि झगड़ा ही नहीं। ये काम कौन करेगा, तू एक्सपर्ट है, ये काम कौन करेगा, तू एक्सपर्ट है, पूछने की बात ही कहां है। तो आपके एक और एक 11 हो जाते हैं,
हो जाते हैं। एक मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, एक फाइनेंस में एक्सपर्ट हो तो क्या होता है, 1 और 1 11 हो गए। अब दोनों मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो तो क्या होगा, फाइनेंस वाला बाहर से बुलाना पड़ेगा ना, बुलाना पड़ेगा ना। तो ये सब क्राइटेरिया मत रखो, बड़ा उलझा दिया है, फिर अपने हिसाब से सोचते लाइक माइंडेड है, वो सेट हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ। ये सब क्राइटेरिया मत रखो मेहरबानी करके, बहुत अलग चीज है और आपको बहुत आगे बढ़ना है, साथ में रह के बहुत प्रेम से रहना है, बहुत मजा लेना है। मजा लो, इतना मजा लो कि लोबा कृष्ण राधा को भूल जाए, आपका अधिकार है। ठीक है, डन। तो अभी कंपेनियन जिनको बाकी है वो, और जिन्होंने कर ली वो नए सिरे ढूंढने वाले हैं क्या? यहाँ तो सब नहीं बोलेंगे ना। अभी कल मशीन लाता हूँ, मन में क्या चल रहा है उसकी भी। मशीन क्या बताएगी, टू 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 टू, इसके मन में ये चल रहा है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.